एक दिन किसी ने कहा, अरे मंसूर, तेरी बहन है ना, वो काफिरों के सत्संग में जाती है, वो काफिर हो गई है। मंसूर ने कहा ऐसा नहीं, और क्योंकि घर जब पूरा सो जाता है फिर मैं सोता हूँ तो मेरी बहन जाएगी कब, झूठ बोल रहे हो। उसने कहा तेरी माँ उसको रात में दरवाजा खोल के बाहर निकालती है और जब वो सुबह आती है तो वही उसको अंदर लेती है। रात में वो काफिरों के सत्संग में जाती है। मंसूर ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अनल के आज ही 2 टुकड़े करूंगा। और रात को सोया कटार लेकर। जब मंसूर की मां ने महसूस किया कि अब मंसूर सो गया है, तब वो धीरे से आंख खोल दी। अनल चली गई संगत में। संगत में अनल जाके आगे बैठती थी। जिनको प्रेम ज्यादा होता है उसके प्रेम को संत लोग पहचान लेते हैं। लाख कोस के भीड़ में कोई प्रेमी जीव बैठा हो, संत की निगाह बहुत तेज होती है, वो परख लेते हैं। आप ऊपर से चाहे कितना भी बनावटी कर लो, संत परख जाते हैं। लेकिन संत कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी भक्ति है, ये सेम प्रेम की भक्ति है। आज हो सकता है आपके मन में प्रेम नहीं हो, लेकिन हमारा काम है आपके मन में प्रेम जगाना। तो हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप हमसे प्रेम से। संत उनको आगे बिठाए कथा सुना रहे थे और मंसूर कटार लेके आया और पीछे आके बैठ गया। कथा सुनता रहा। कथा सुन के मन बदला, भाव बदला। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जुगमान, डूबो सोई सुख राम कहे कुसंगत में जाए। कथा विश्राम दिया। संत ने कहा, अनल तू प्रसाद बांट दे सबको। अनल प्रसाद बांटने लगी। प्रसाद बांटते बांटते जब वो मंसूर के पास गई और मंसूर को देखा तो उसका हृदय कांप गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? आज तो इसने मुझे पकड़ लिया, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सोची कि मरने से पहले मैं इनको प्रसाद क्यों नहीं दूंगी। हाथ खींच लिया। गुरुजी देख रहे थे। गुरुजी ने कहा, दे दे बेटा, प्रसाद दे दे। प्रसाद का हकदार है जो यहाँ सत्संग में आया है। कभी कभी कोई भाई छोटा बच्चा लेके आता है, आती है, तो मैं उस बच्चे का भी हिस्सा प्रसाद जरूर देता हूँ। एक बच्चे का भी देता। महाराज ने तो कुछ सुना ही नहीं, तुम्हें क्या पता नहीं सुना। इसने सुना भी और समझा नहीं। इसके हिस्से का तू प्रसाद खाएगी, वो दूध पिएगा तो प्रसाद इसमें भी जाएगा। जब महाराज ने कहा कि दे दे अनल, दे दे, और अनल ने उनके हाथ पे प्रसाद रखा और प्रसाद लेके जैसे ही मंसूर ने मुंह में डाला, उसकी भावना ही बदल गई। यह है प्रसाद का रूप। बहुत बढ़िया। उसकी भावना बदल गई। उसने कहा, अनल हक, अनल हक, हक माने पवित्र। अनल तू पवित्र है। मैं तेरे बारे में बड़ा गलत सोचता था। और उसके मुख से ऐसी राम धुनी चालू हो गई, श्वासों सांस भजन करने लग गया। वो चले तो भी सबने जाके बादशाह से शिकायत करी कि मंसूर काफिर हो गया, ये तो काफिरों की भाषा बोल रहा है। बादशाह ने बुला के कहा, मंसूर ये काफिरों की भाषा सुन कर ये नहीं बोलेगा तू? मंसूर बोला, मेरे बस में नहीं। लोग कहते हैं ना, भजन करो, मार पीट करो, ऐसे करो। जब प्रेम आ जाएगा ना तो किसी के बस में नहीं, कहने की जरूरत नहीं।
प्रेम पैदा कराओ, प्रेम प्रेम आ जाएगा अपने आप, भजन होगा। भजन के लिए आधार है प्रेम। बस उसने कहा मेरे बस में नहीं है, बादशाह ने कहा मैं तुझे सूली चढ़ा